तो चलिए इस 10th क्लास के बैच में आप देख रहे होंगे ऊपर में चैप्टर का नाम लिखा हुआ है 11वां चैप्टर है और एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 11.1 होगा। ये कंस्ट्रक्शन का ये सवाल चल रहा है। यूट्यूब पर देखे होंगे आपने, पहला सवाल को हमने कर रखा था और ये दूसरी सवाल है। तो आप यूट्यूब पर जाएंगे, सीके रंजन एसएससी सेंटर, वहां टाइप करेंगे, आपको तमाम वीडियो मिलेगा और यहाँ दूसरे नंबर के सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारीकी से आप देखने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल हमारे प्रकार के नोट पर आप नजर टिका के रखेंगे, बिल्कुल आपको कोई भी प्रश्न भारी नहीं लगेगा, यानी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये इसके कंपास के नोट पर अगर आपका नजर है तो आपका गलत होने का कोई चांस नहीं बनता है। और कंपास के नोक से नजर हटी दुर्घटना ना। तो चलिए सारे बच्चे यहाँ बोल देंगे एक बार जोरदार आवाज में कि नजर नहीं ना हटाओगे। वेरी गुड। तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ सवाल को पहले रीड कर लेंगे एक बार। 2 नंबर 3 2 नंबर पढ़िए हमारे साथ। कहता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई भुजाओं की संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। तो चलो देखो यहाँ, तो पहले क्या करना है, इसमें तुम्हें 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर जो भी करे इच्छा वो आधार ले लेनी है। क्या करनी है? आधार ले लेनी है। तो चलो हम 5 सेंटीमीटर का आधार मान लेते हैं। चलो 6 माना था तुम, अच्छा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5 ही ले लो। 6 अच्छा चलो 6 ले लिए हम। इसका नाम क्या करेगा? इसका नाम बी और सी रख देते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहां से क्या करना है हमें कि इससे क्या करना है, फिर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का चाप लगानी है। क्या करनी है? तो पहले देखो 4 सेंटीमीटर का हम चाप लगाते हैं बी से। किससे? तो चलो देखो यहां रखेंगे, नोक पर नजर होना चाहिए। यहां से एक चाप लगा दोगे, लगा दिया आपने? सब बच्चे लगा दिए। अब यहां से फिर 5 सेंटीमीटर का चाप लगानी है। देखते जाएंगे यहां। तो यहां से क्या करना है, 5 सेंटीमीटर का चाप लगा। कितना? 5 सेंटीमीटर। यहां से देखो बच्चे, यहां से 5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। 5 सेंटीमीटर का चाप लगाने के बाद क्या करना है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कटान बिंदु को इसको मिला देना है और इस बिंदु को सी से मिला देनी है। मिला दिया? हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे सारे बच्चे। अगर कल बना भी लिया है तो फिर भी आज बनाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, ये 4 सेंटीमीटर का और ये 5 सेंटीमीटर का। इसका नाम ए रख दो, कोई दिक्कत तो बच्चा को? अब देखो बी के नीचे क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है। क्या बनाना है? न्यून कोण। देखो जरा ध्यान से। अब यहां से क्या करना है, एक न्यून कोण बना देनी है। बना दिया? अब इसको क्या करना है, अब यहां से मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। यहां से तुमको क्या करना है, देखो जरा समझो। इसमें 2/3 है, तो इसमें देखना है, इस भिन्न में देखना है कि अंश बड़ा है कि हर बड़ा है। जो संख्या जितनी बड़ी होगी, जो संख्या जितनी बड़ी होगी, तब बड़ी संख्या के अनुसार नीचे वाले लाइन को बराबर भागों में बांट देना है। तो इसमें बड़ी संख्या 3 है, तो इसको 3 बराबर भागों में बांटना है। कितने बराबर भागों में? और ध्यान रखें, अगर ऊपर में अंश छोटा है तो त्रिभुज बनेगा इस त्रिभुज के अंदर बनेगा, अगर अंश बड़ा होगा तो इससे बाहर बनेगा। बात समझ रहा ना? तो इसका मतलब है कि अभी अंश छोटा है, इसका मतलब अंदर बनेगा। तो देखते हैं कि अंदर बनता है या नहीं बनता है। तो इसको आप सटका लेंगे, है ना, अपने अनुसार इसको कर लें और क्या करेंगे, यहां से 3 बराबर भागों में बांटेंगे। 1 2 और 3 बांट लिया। इसका नाम रखेंगे B1 B2 B3। कोई दिक्कत? अब जो देखो, जो नीचे में है उसको क्या करते हैं, इससे मिलाते हैं। कोई दिक्कत? क्या है, 3 है ना, तब B3 को C से मिलाएंगे। B3 को C से हमने मिला दिया सारे बच्चे। अब देखो क्या करते हैं, अब यहां से एक चाप लेते हैं। यहां से क्या करना है, एक चाप लेना है। यहां से जितना आपको फैलाना है, सटकाना है, कर लेंगे। और बिंदु B3 पर रख के एक चाप ले लेनी है। एक चाप हमने लिया और दूसरी चाप करेंगे कहां से, B2 से
चाप काटेंगे, B2 पर नोक रखेंगे, रख लिया, और यहां से एक चाप लगाएंगे, लगा दिया, लगा दिया। अब इस चाप का मेजर करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये वाले चाप को इस प्रकार से नाप लेंगे, देखो जरा सा, थोड़ा सा कम करेंगे, देखो हो गया। अब ये जो चाप कटा है उसके जड़ में रख के एक चाप लगा देना, कट गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो देखो अब क्या करना है, B2 को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मिलाना, ऐसे कि ये समानांतर जाए। देखो हमने मिला दिया है, मिलाया। अब देखो इसका नाम रख देना है क्या, C1 रख दिए, अच्छा C' रख दो। अब जरा सा देखो फिर क्या करते हैं, फिर देखो अब ऊपर करेंगे, यहां से एक चाप लगाएंगे, इस बिंदु पर ये वाले नोक को रख के एक चाप लगा दो, हमने लगा दिया। और फिर क्या करेंगे, यहां नोक रख के आगे चाप लगानी है, आगे चाप हमने लगा दिया। अब देखो इस वाले चाप को हम लोग मेजर करेंगे, क्या करेंगे, मेजर यानी माप करेंगे। चलो हमने इसको सटका के माप कर लिया, और यहां से क्या करेंगे, एक चाप लगा देंगे, लगा दिया। अब देखो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सी बिंदु को बहुत बच्चे यहां से मिला देते हैं, यहां से नहीं मिलाना है ना, यहां से मिलाना है, ये नया जो बना है इससे इसको मिलाना है, ये सब बात को ध्यान में रखना है। देखो बना कि नहीं बना, एक्यूरेट बना है या नहीं बना है, देखो बन गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रचना लिख देंगे, है ना, ये 6 सेंटीमीटर का था, हो गया। अब इसका रचना लिखते हैं, रचना करेंगे। चलो देखो लिखेंगे रचनाएं। अब रचना में बहुत सारे टीचर बहुत तरह से लिखते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं लिखना है, जो मेन बात है उस बातों को लिखना है, नहीं तो रचना से ही 3 वोट भरा जाएगा, है ना। ज्यादा रचना लिखने की जरूरत नहीं, जो मेन मेन बातें होते हैं, मुख्य बातें होते हैं, उसको हम लोगों को दर्शा देनी है। तो रचनाएं रोमन 1 में लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, इस सवाल तो कर दिए थे ऑफलाइन में ना, रचना हो गया था। अच्छा चलो कर देते हैं, सर्वप्रथम 6 सेंटीमीटर का BC रेखाखंड खींचा। अब रोमन 2 में क्या किया था, बिंदु बी के नीचे एक लंबी रेखा खींचा और उसे 3 बराबर भागों में बांटा, जो B1 B2 B3 है ना। फिर क्या किया रोमन 3 में, B3 को C से मिलाया। फिर क्या किया, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है कि बिंदु बी के नीचे न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी रेखा खींचा, बोल दिए, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। चलो देखो अब फिर क्या किए, यहाँ देखो जरा सा, 3 को मिलाया और B3 पर एक चाप काटा और उसी चाप से बिंदु B2 पर एक चाप लगाया। फिर क्या किया, B3 वाले चाप को माप कर B2 वाले चाप को काटा, काटा, काटा। फिर B2 को C' से मिलाया। पांचवा क्या किया, बिंदु C पर एक चाप
लगाया। उसी चाप के माप से उसी चाप के माप से आगे एक और चाप लगाया। पहले चाप के माप से दूसरे चाप को काटा और यहां ए डैश रख दो, और फिर सी डैश को ए डैश से मिलाया तो हमें शुद्ध रचना प्राप्त हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि यह सवाल बहुत बेहतरीन ढंग से हमने किया है और सारे बच्चों को समझ में आया होगा।